We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पाकिस्तान पर डबल सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। एक तरफ भारत के नाम से उसके पैर कांप रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका की निगाहें पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान की आतंकी हरकतें उसके गले की फांस बन चुकी हैं। भारत के खिलाफ एटमी जंग का शोर मचाना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे पाकिस्तानी एटमी हथियार उसके कब्जे में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, फाइटर जेट F-16 से भी पाकिस्तान हाथ धो सकता है। पाकिस्तान के एटमी हथियार, पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ। दुनिया के सबसे लापरवाह न्यूक्लियर मुल्क का दर्जा। एटमी वॉरहेड्स को लेकर सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्चा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत के हमले के खौफ से थर-थर कांप रहा है और यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ लगातार एटमी हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। रोजाना पाकिस्तानी नेता परमाणु का शोर मचा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान वही मुल्क है जिसने एटम बम तो बना लिए, लेकिन एटमी नीति नहीं बनाई और अब पाकिस्तान की यही चालाकी उसके गले की फांस बनने वाली है। पाकिस्तान न्यूक्लियर चक्रव्यूह में फंसा, अमेरिका करेगा कब्जा। पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर सेना के नुमाइंदों तक की हालत इतनी पतली हो गई है कि अब उन्हें पाकिस्तान के कई हिस्सों में बंटने का खौफ सा देना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी का ये बयान सुनिए। अब्बासी कह रहे हैं, पाकिस्तान ने 130 न्यूक्लियर हथियार चौक पर सजाने के लिए नहीं बनाए, बल्कि भारत पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए हैं। बल्कि पाकिस्तानियों की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब भी बन गई। भारत तो पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को अपने नियंत्रण में लेने का पूरा खाका बना लिया है। अमेरिका ने इस मंशा को जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान एटमी हथियारों को लेकर ऐसी ही बातें करता रहा, यानी अमेरिका को जब भी इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार खतरा बन चुके हैं, वो अपनी उस आपातकालीन योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर देगा, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को जब्त करना शामिल है। दरअसल न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अब्बासी का यह बयान कि दुनिया को नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियारों की तैनाती किस हिस्से में कर रखी, खतरे के लेवल को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के बेगैरत परमाणु मिजाज पर अमेरिका की निगाहें पिछले 14 साल से लगी हुई हैं। अमेरिकी नीतिकर्ता लगातार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना एटमी रवैया उसे वहां के एटमी हथियारों को अपनी निगरानी में लेने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को उन हालात में छीन सकता है या फिर कब्जा कर सकता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति को लगेगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका और उसके हितों के ऊपर खतरा बन गए हैं। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह गहरे आर्थिक और सियासी संकट में फंसता जा रहा है, अमेरिका की ये आकस्मिक एटमी योजना कभी भी लागू हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह हकीकत है कि पाकिस्तान का परमाणु प्लान हमेशा से संदिग्ध रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 60 के दशक के शुरुआत में जब अपनी एटमी योजना बनाई थी, तो उस प्लान को अमेरिका और चीन से चोरी करके ही तैयार किया था। पाकिस्तान की परमाणु योजना और उसके न्यूक्लियर प्लांट कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी एटमी हथियारों पर कब्जे के लिए अमेरिका की निगाहें पाकिस्तान के हालात पर लगी हुई हैं। मसलन देश के अंदर पैदा होती अराजक स्थिति, पाकिस्तान के परमाणु प्लांट पर आतंकी हमला, भारत के साथ तनाव और इस्लामिक आतंकियों के हाथ में पाकिस्तान के एटमी हथियारों के जाने का खतरा।
पाकिस्तान हालांकि एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो एक गैर जिम्मेवार कंट्री है। इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कोई भी आप कंट्री ले लिए, इंक्लूडिंग रशिया या चाइना, उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, यानी कि टॉप लीडरशिप उसके कंट्रोल में है, ना कि एक आर्मी के कंट्रोल में। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान अगर चाहे पाकिस्तान आर्मी तो वो न्यूक्लियर वेपन बिना उसकी गवर्नमेंट की इजाजत या बताए यूज कर सकते हैं। भारत के साथ 4 जंग पाकिस्तान बुरी तरह से हार चुका है। 3 दशक पहले भी पाकिस्तान को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में वार्निंग दी गई थी। 32 साल पहले भी पाकिस्तान को भारत की इस दहशत का सामना करना पड़ा था और इसका खुलासा CIA की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ था। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत के साथ पाकिस्तान अगर जंग छेड़ेगा तो उसे बुरी तरह से मात मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को यह डर भारत के ताकतवर पारंपरिक हथियारों से है। इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि भारत के खिलाफ विकल्प के बतौर एटमी दांव ही सबसे माकूल साबित हो सकता है। पाकिस्तान से आने वाली एटमी धमकियों से यह साबित भी होता है, क्योंकि ऐसे बयान एक कमजोर और डर डर कर जीने वाला मुल्क ही दे सकता है। दुनिया में पाकिस्तान इस डर की बानगी बन चुका है। CIA ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस डर का जिक्र करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान को चिंता है कि भारत के साथ युद्ध करेगा तो एक मुल्क के बतौर उसकी बुनियाद हिल जाएगी। रिपोर्ट में लिखा गया था कि परंपरागत युद्ध में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। ऐसे में परमाणु हथियारों को हासिल करेगा तो उसकी रक्षा क्षमता में कई गुना इजाफा हो सकता है। इनके दम पर ही पाकिस्तानी नेता और वहाँ की फौज भारत के खिलाफ दम भरते रहे हैं, लेकिन अब की बार पाकिस्तान को अपने एटमी हथियारों से खौफ होने लगा है। पाकिस्तान को बखूबी मालूम है कि उसके एटमी साइट्स भारत की निगाह से दूर नहीं है। इन सैटेलाइट्स तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किस तरह दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान की 5 ऐसे ही परमाणु साइट्स की खबर दुनिया को अब लग चुकी है। इसमें सिंध प्रांत में मौजूद है आक्रो मिलिट्री बेस। इसके अलावा आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे, सिंध में आक्रो मिलिट्री बेस है, पंजाब में है गुजरावाला मिलिट्री बेस। आगे दिखाते हैं आपको और कौन सी है तीसरी साइट। बलूचिस्तान में है खुजदार, ये तीसरी साइट है, और किराना हिल्स में है सरगोधा प्लांट। इसके अलावा सिंध में है पानो अकिल साइट। ये वो साइट है जिसको लेकर हमेशा से जो पाकिस्तान है वो भी दम भरता रहा है, और इसके अलावा जो एटमी ताकत की धमकी दी जा रही है वो इसी के बूते दी जा रही है। इसके साथ ही 3 यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स भी हैं जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का दावा करता आ रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आता है? कहूटा एनरिचमेंट प्लांट का। कहूटा एनरिचमेंट प्लांट, उसके बाद फिर आता है गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, और फिर फतेह जंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पाकिस्तान में 10 न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी हैं जो दुनिया की नजरों के सामने हैं, लेकिन 4 वो एयरबेस भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स छिपा रखे हैं। इनमें सरगोदा के मुशाफ एयरबेस शामिल है। तो आप सोचिए कौन कौन से एयरबेस हैं। शरकोट के पास है रफीकी, आगे बढ़ेंगे सिंध में है शहबाज। आगे बढ़ के आपको बताते हैं और कौन कौन से एयरबेस का जिक्र किया गया है। तो ये वो एयरबेस हैं जिसको लेकर पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान के जखीरे में 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भरोसेमंद एटमी मुल्क नहीं रहा है। पिछले साल दिसंबर महीने में पाकिस्तान के मिसाइल को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान के इरादे को लेकर अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। उस वक्त अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन फाइनर ने अमेरिकी सरकार को जानकारी दी थी कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को निशाने पर ले सकता है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका में पाकिस्तान की इस कथित बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को न्यूक्लियर धमकी के बतौर देखा गया था। दरअसल अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के मास डिस्ट्रक्शन वेपन के निर्माण पर शक करता आया है। बाइडेन सरकार ने भी पिछले साल पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को साजो सामान मुहैया कराने वाली
कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस लिस्ट में चीन के अलावा बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल है। बीजिंग में मौजूद चीन की ऐसी ही एक कंपनी पाकिस्तान की शाहीन 3 और अबाबील मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए रॉकेट मोटर्स मुहैया करा रही थी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को चीन का खुला सपोर्ट अमेरिका को नागवार गुजरता है। चीन की साजिश भी यही रही है, पाकिस्तान के रास्ते भारत और अमेरिका को परेशान करता है। पाकिस्तान खुद को परमाणु बम से लैस मुल्क कहने का दम भरता है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट बता रही है कि भारत से जंग के हालात पैदा होते ही पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों से हाथ धो सकता है। अमेरिका के पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा करने की एक और वाजिब वजह है। तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के आतंकियों की नजर टीटीपी की पूरी मंशा है कि वो पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर ले। 4 महीने पहले जनवरी में पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर क्राइसिस की घंटी बज गई थी। उस वक्त टीटीपी ने पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा से अगवा कर लिया था। ये सभी परमाणु वैज्ञानिक डेरा इस्माइल खान में मौजूद पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम कर रहे थे। अगवा किए गए इन परमाणु वैज्ञानिकों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये सब टीटीपी से जान की गुहार लगाते दिख रहे थे। टीटीपी का मंसूबा था कि वो पाकिस्तान के इन परमाणु वैज्ञानिकों के एवज में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट की खुफिया जानकारी हासिल कर ले। इन आतंकियों ने दावा किया था कि उन्होंने भारी मात्रा में यूरेनियम को भी लूटा है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतें इस बात का सबूत हैं कि उसके न्यूक्लियर हथियार कभी भी आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं या फिर उसके परमाणु ठिकानों से यूरेनियम आतंकियों तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार के ही नहीं बल्कि F-16 फाइटर जेट की भी निगहबानी कर रहा है। जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप बेची है, अमेरिकी एयरफोर्स के नुमाइंदों की एक टीम पाकिस्तान में इसके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। अमेरिका डरता है, अमेरिका को आशंका रहती है कि पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स का कहीं बेजा इस्तेमाल न कर दे और इसके बूते उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग में न उतर जाए, या पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट की तकनीक में कोई तब्दीली न कर दे या फिर इस तकनीक को स्मगल न कर दे। F-16 दिए गए थे इनको पहले, जब ये अमेरिका को ओपनली सपोर्ट करता था वॉर इन अफगानिस्तान के अंदर, जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिखा गया है कि ये पाकिस्तान के इंटरनल सेफ्टी के लिए है और ये बाहर यूज नहीं किए जा सकते। लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा एक वेपन की तरह यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट। बालाकोट के बाद भी उसने F-16 भेजे थे इंडिया के बरखिलाफ। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है और अमेरिका अपने फुल राइट में है कि वो F-16 को ग्राउंड कर दे। पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। वो डबल अटैक का शिकार होने वाला है। एक तरफ भारत की फौज का डर तो दूसरी तरफ अमेरिकी निगाहें। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को न निगल सकता है और न ही उगल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।